रॉबर्ट हैसन द बुचर बेकर। ये सीरियल किलर अमेरिका के अलास्का के इलाके में रहता था। इसका बचपन बहुत ही एहसास कमतरी में गुजरा। बचपन में ये बहुत ही बदसूरत था, जिसकी वजह से स्कूल में इसको बहुत ही तंग किया जाता था। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो ये इतना खूबसूरत ना होने की वजह से लड़कियों की तरफ से हमेशा रिजेक्ट ही होता रहा। इस रिजेक्शन की वजह से रॉबर्ट को बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा रहता और सोचता कि जब भी मेरे को मौका मिला मैं औरत जात से अपना बदला लूंगा। अपनी जवानी आते आते इसका बदला भी बहुत बड़ा होता गया। जैसे ही ये जवान हुआ, अमेरिका की आर्मी में ये भर्ती हो गया। वहाँ कुछ साल ट्रेनिंग और ड्यूटी करके फिर वापसी अपने ही इलाके में आकर वहाँ पर एक बेकरी खोलता है। वहाँ पे ये बेकरी अच्छे तरीके से सेटअप बनाकर कमाने भी लगता है, मगर अंदर का शैतान और अंदर का बदला इसको जीने नहीं देता। इस आरजू को पूरा करने के लिए ये 2 नंबर यानी कि वहशिया रंडी लड़कियों को पैसे देकर एक मखसूस इलाके या जंगल में ले जाता और वहाँ उनके साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद उनको हथकड़ियाँ बांधकर जंगल में भगाता और अपने हाथ में बंदूक रखकर उनको बोलता, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे को शिकारियों की तरह मार दूंगा। लड़कियां बेबस होकर वहां से भागती और पीछे से ये उनको अपनी गन से फायर करके मार देता। एक दिन ऐसी ही वारदात करने के लिए एक लड़की जंगल में ले जाता है, मगर खुशकिस्मती से वो लड़की वहां से जान बचाकर पुलिस के हाथ आ जाती है। पुलिस को सारा माजरा बताती है तो वो उसका स्केच और सारी डिटेल वहां से लेकर रॉबर्ट की बेकरी पर आते हैं, जहां पर रॉबर्ट बताता है कि ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि इसने मेरी बेकरी से बहुत सारा सामान लिया हुआ है और वो ये पैसे अदा नहीं कर पा रही, तो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। चूंकि पुलिस में और उसकी मखसूस जहां पे वो रहता था उस इलाके में इसकी बहुत ही अच्छी सपोर्ट थी और सपोर्ट बेस भी बहुत काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से इसको पुलिस ज़्यादा तंग नहीं करती। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस सिस्टम में फॉल्ट लाइन नहीं, अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी ये पुलिस फॉल्ट लाइन्स हैं। बहरहाल रॉबर्ट पे आते हैं। रॉबर्ट अपनी कार्रवाइयों को कम नहीं करता। पुलिस का और दूसरी एजेंसियों का भी इस पर शक होता है, मगर इस चीज का इसको एहसास नहीं होता। रॉबर्ट इसी तरीके से 2 नंबर लड़कियों को जंगल में ले जाता है और वहां पे उनको कत्ल कर देता है। जब ज्यादा ये बात अखबार और इलाके में फैलने लगती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट FBI को ये केस सौंप देती है। अमेरिकन एजेंसी FBI जब इस मामले की तहकीकात करती है तो उनको एहसास होता है कि ये सारी मिसिंग और किलिंग किसी एक ही बंदे का काम होता है। चूंकि पुलिस को रॉबर्ट पर शक होता है तो रॉबर्ट का स्केच FBI को मिल जाता है और रॉबर्ट की हिस्ट्री भी मिल जाती है। FBI इसका पिछला माजी का रिकॉर्ड ढूंढ लेती है और उससे वो तायुन करते हैं कि ये बचपन में इसको बहुत सारी रिजेक्शन मिली है, जिसकी वजह से यही हो सकता है। फिर ये इसके घर का वारंट लेते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उसके घर से एक करीबी जंगल का नक्शा मिलता है। उस नक्शे में 21 जगहों पर एक्स का निशान होता है और ये एक्स के निशान उन्हीं जगहों पर टिक मार्क किए होते हैं जहां पर FBI को वो लाशें मिली हुई होती हैं। रॉबर्ट के घर से मजीद बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसा कि मर्डर्ड हुई लड़कियों का ज्वेलरीज और उनकी बहुत सारी चीजें, जिससे ये काफी हद तक तायुन हो जाता है कि रॉबर्ट ही इन किलिंग में शामिल हुए। बिलाखिर 1984 में रॉबर्ट पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और इसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। वहां पर यह सारे एतराफ करता है। कोर्ट इसको 461 साल बगैर किसी पैरोल के सजा सुनाती है। रॉबर्ट 1914 में
पुलिस की कस्टडी में यानी कि जेल में ही तबई मौत से मर जाता है, मगर आज तक अलास्का के जंगल इसको नहीं भूले। आप देख रहे हैं वली टीवी वली, मैं हूं इरशाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।